नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार और आज के सेशन के सबसे पहले की हाइलाइट्स आपको बता देते हैं। आज सुबह जब बाजार खुला तो नए रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा और उसके बाद बाजार मुनाफा वसूली हावी होती हुई दिखी, जिसके बाद बाजार फिसलकर लाल निशान में बंद हुआ। निफ्टी 15,300 के स्तर पर फ्लैट बंद हुआ। सेंसेक्स 50 अंकों की गिरावट के साथ 52,104 पर क्लोज हुआ। साथ ही साथ निफ्टी बैंक में भी 208 अंकों की गिरावट देखी गई। कल निफ्टी बैंक की ओर से स्ट्रॉन्ग आउट परफॉर्मेंस थी, आज थोड़ा दबाव देखने को मिला। इसके अलावा मेटल, तेल, गैस, पावर, फार्मा और कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स में आज के सेशन में बाइंग मोमेंटम रहा। आईटी, एफएमसीजी शेयरों में बिकवाली देखी गई। आज के आंकड़े आपके सामने लाते हैं। एफआईएस की ओर से लगातार बाइंग हो रही है। आज भी उन्होंने 1150 करोड़ की खरीदारी की है। डीआईएस ने सिमिलर अमाउंट इनफैक्ट बेचा है। 1560 करोड़ की बिकवाली डीआईएस की ओर से कैश मार्केट में की गई है। आज हमारे साथ हेम सिक्योरिटीज की आस्था जैन मौजूद हैं। उनसे क्विकली मार्केट का आउटलुक कर ले लेते हैं और साथ ही आपकी जो तमाम क्वेरीज हैं उनको भी शो में हम शामिल करेंगे। फेसबुक और ट्विटर दोनों पर ही शो लाइव है, वहां भी अपने सवाल आप हमें भेज सकते हैं। आस्था, गुड इवनिंग। पहले तो क्विकली आपका कमेंट मार्केट्स पर। लगातार जब तेजी होती है तो कंसोलिडेशन और मुनाफा वसूली के दिन भी होते हैं, जो कि आज देखने को मिला। अब लेवल्स के हिसाब से कल के लिए क्या स्ट्रैटेजी है? गुड इवनिंग दीपाली। जिस तरह से हमने आज लास्ट के जो 1-2 घंटे थे उसमें थोड़ा सा यहाँ पे एक तरह से देखा जाए तो अपसाइड देखा। मैं ये इंट्राडे की बात कर रही हूँ, लेकिन ओवरऑल देखें तो फ्लैट ही, क्योंकि निफ्टी बंद हुआ है। मेरे हिसाब से नई लॉन्ग पोजीशंस के लिए तो अभी मैं वेट करने के लिए यहाँ पे एडवाइस करूंगी, लेकिन जो लिए हुए हैं वो 15,240 का काफी इंपॉर्टेंट एक सपोर्ट है, उसका स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस को कंटिन्यू करें। आगे जाते हुए 430 का अहम स्तर यहाँ पे अगर निफ्टी पार करने में सफल होता है, उसके ऊपर बंद होता है, तो 15,500 तक के भी स्तर हमें आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। ठीक है। अगला जो पहले कॉलर है हमारे साथ बातचीत करने के लिए सानिध्य तिवारी हमारे साथ, थाने मुंबई से। सानिध्य नमस्कार, बताइए कौन कौन से स्टॉक हैं आपके पोर्टफोलियो में, क्या जानना चाहते हैं आस्था से? गुड इवनिंग मैम। मैं ये जानना चाह रहा था, एक्चुअली मेरे पास 3 स्टॉक हैं पोर्टफोलियो में। एक तो इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस है, दूसरा M&M फाइनेंस है और तीसरा ग्लेनमार्क है। तो ग्लेनमार्क तो मैंने लॉन्ग टर्म के लिए लिया हुआ है, M&M फाइनेंस और इंडिया बुल्स मैंने शॉर्ट टर्म के लिए लिया हुआ है। तो क्या टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैं उन सब में? M&M फाइनेंशियल में आपका बाइंग प्राइस क्या है? M&M में मेरा है 217। ठीक है, 217 की बाइंग M&M फाइनेंशियल में है आस्था, और आरबीएल बैंक में 242 की। दोनों स्टॉक्स पर आपकी राय लेना चाहते हैं, बताइए। सबसे पहले मैं आरबीएल बैंक को यहाँ पे एड्रेस करना चाहूंगी क्वेरी को। देखा जाए तो आरबीएल बैंक में इनका जो खरीदी है, तो जिस तरह से बैंक यहाँ पे मूवमेंट दिखा रहा है, 210 से लेके 270 की एक 60 रुपए की रेंज में ये हमें कारोबार करता हुआ नजर आएगा। लेकिन फिर भी सलाह रहेगी कि बिल्कुल अपनी पोजीशंस को यहाँ पे इंटैक्ट रखें, कंटिन्यू कर सकते हैं। 230 का एक स्टॉप लॉस लगा लें आरबीएल बैंक में। आगे जाते हुए 300 तक के भी लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। दूसरी तरफ इनका सवाल M&M फाइनेंस पे था। M&M फाइनेंस की बात करें तो जिस तरह से आज की क्लोजिंग की अगर हम बात करें तो आज की क्लोजिंग ठीक ठाक ही यहाँ पे हुई है, थोड़ा अपसाइड ही हम कह सकते हैं। सो ऑल टुगेदर चार्ट्स में बहुत बढ़िया तेजी बन रही है। वीकली चार्ट में जो एक डाउ थ्योरी का मेन कंसेप्ट अभी फॉलो हो रहा है कि हायर हाईज और हायर लोज यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, तो वो एक ऑप्टिमिज्म देते हैं। M&M फाइनेंस में ही अपनी पोजीशन में यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं। मेरे को इनका कॉस्ट प्राइस अभी ध्यान नहीं है, बट मेरे हिसाब से जो इन्होंने लिया है अपना स्टॉक, उसको यहाँ पे बने रहे। एक स्टॉप लॉस लगा लें। स्टॉप लॉस 170 के आसपास का मैं देना चाहूंगी। 170 के स्टॉप लॉस के साथ M&M फाइनेंस में बने रहे। आगे जाते हुए हमें जो लेवल्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं वो तकरीबन 270 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बने रहने की सलाह रहेगी M&M फाइनेंस में भी। अनिल है हमारे साथ अगले कॉलर हरिद्वार से। अनिल नमस्कार, बताइए सवाल अपना। मैम नमस्कार, मेरा नाम अनिल है, मैं हरिद्वार से बोल रहा हूँ। मेरे पास IDFC फर्स्ट बैंक के 200 शेयर हैं 54.05 के। तो इसका फ्यूचर क्या है मैम? मैं मतलब क्या फ्यूचर है, इसको होल्ड करूँ या मैम या निकाल दूँ आने वाले टाइम में? आस्था, लंबी अवधि के लिए रख तो सकते हैं, लेकिन अगर वर्थ हो, आप बताइए इनके भाव पर ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है, क्या सजेशन रहेगा?
जी बिल्कुल, यहाँ पे लंबी अवधि के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में मैं बने रहने की सलाह दूँगी। फंडामेंटल्स भी ठीक है और टेक्निकली चार्ट्स की अगर हम बात करें, तो काफ़ी बढ़िया यहाँ पे कंसोलिडेशन था लॉन्ग टर्म चार्ट में तकरीबन ₹50 के आसपास, तो उसको भी ये ऊपर पार कर चुका है। मेरे हिसाब से और बढ़िया तेज़ी लॉन्ग टर्म में भी हमें देखने को मिल सकती है। तो आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में यहाँ पे बने रह सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 45 का, टारगेट इसमें 65 का रख सकते हैं, अगर ट्रेडिंग के लिहाज से लिया है। लेकिन लॉन्ग टर्म के लिहाज से लिया है, तो यहाँ पे जो लेवल्स मैं देख रही हूँ, वो 80 तक के भी लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों ही नज़रिए से शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से बने रहने की सलाह रहेगी। दिलीप है हमारे साथ मुंबई से। दिलीप जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हेलो हेलो बताइए दिलीप जी, क्या क्वेश्चन है। मैं दिलीप बोल रहा हूँ बॉम्बे से। मेरे पास MTNL ₹13.40 में मैंने लिया है 1500, और स्पाइस जेट लिया है 500 84.25 में। ओके, क्या सजेशन रहेगा एमटीएनएल और स्पाइस जेट पर। एमटीएनएल में ₹13.40 की बाएंगे, स्पाइस जेट 84.25 पर इन्होंने खरीदा है। सबसे पहले एमटीएनएल की बात करें तो मेरे हिसाब से होल्ड करना चाहिए, लेकिन स्टॉप लॉस 10 का यहाँ पे मेंटेन कर सकते हैं और 15.5 से लेके 17 तक के लेवल्स हमें लंबे समय के हिसाब से देखने को मिल सकते हैं। होल्ड करने की सलाह रहेगी। दूसरा सवाल स्पाइस जेट पे था। स्पाइस जेट की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे जो वीकली चार्ट्स हैं, वो थोड़ा सा यहाँ पे डाउनवर्ड संकेत दिखा रहे हैं। मेरे हिसाब से आने वाले थोड़े से टाइम में हमें और थोड़ी यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकती है स्पाइस जेट में, बट स्टिल मैं बने रहने की ही सलाह दूंगी, क्योंकि 81 का काफी इंपॉर्टेंट स्तर है। तो 81 के ही स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे बने रहें। आने वाले समय में वापस से 100 तक के लेवल्स हमें देखने को मिलेंगे, बट थोड़ी वॉलेटिलिटी रह सकती है काउंटर पे, तो पेशेंस के साथ होल्ड करें। देबाशीष हैं कोलकाता से हमारे साथ। देबाशीष नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार जी, मैं कोलकाता से बोल रहा हूँ देवाशीष। मेरे पास ला ओपाला का शेयर है, 200 शेयर है एट 224 प्राइस में। मेरा सवाल है कि मैं उसको होल्ड करूं कि मैं कुछ देर लंबी समय के लिए रुक जाऊं। मेरा सजेशन चाहिए। ला ओपाला है आपके पास, 224 की बाइंग है, करेक्ट। हाँ जी। आस्था बताइए, 215 पर ये बंद हुआ है, लंबी अवधि के लिए रख सकते हैं, क्या सजेशन रहेगा। बेसिकली आज ही के दिन में देखें तो ला ओपाला में हमने काफी बड़ी वॉलेटिलिटी यहाँ पे देखी थी। इनफैक्ट 228 का हाई बना के वापस से ये नीचे में 215 पे सेटल हुआ है, जो आज की क्लोजिंग है। तो इतना ज्यादा वॉलेटाइल काउंटर है, तो यहाँ बने तो रहेंगे, लेकिन एक स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रख लेंगे तो बहुत सही रहेगा। 190 का स्टॉप लॉस रखें और आगे जाते हुए जो लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं, जो प्राइस है तो आई। आस्था आपसे बातचीत करेंगे। आपका ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है, लेकिन आस्था का व्यू ला ओपाला ग्लास पर होल्ड करने का ही है। 190 का आप एक स्टॉप लॉस रखिए, होल्ड कीजिए इस पोजीशन को। जो पहले टारगेट्स रहेंगे इसमें वो 265 के रहेंगे, और जब ये लेवल्स अचीव हो तो अपनी पोजीशन को आप रिव्यू कर सकते हैं। तो फिलहाल आप बने रहिए, यही सजेशन है आपके लिए इस स्टॉक में। अगले सवाल जो हमें आया है वो सुमित बंसल का है फेसबुक के जरिए। दरअसल इनके पास 2 शेयर्स हैं, एक तो जीपीपीएल, यहाँ पर 5000 शेयर्स इनके पास, 92 इनका परचेसिंग प्राइस है, और दूसरा है जेएम फाइनेंशियल, यहाँ पर 5000 शेयर्स हैं, 93 इनका परचेसिंग प्राइस है। तो जेएम फाइनेंशियल और जीपीपीएल दोनों में ही 92-93 इनका बाइंग है। जानना चाहते हैं होल्ड रखें या फिर बेच दें, बताइए आस्था। सबसे पहले अगर यहाँ पे जेएम फाइनेंशियल की बात करें तो मेरे हिसाब से इनको यहाँ पे अभी अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू करना चाहिए। दीपाली यहाँ पे होल्ड कर सकते हैं अपनी पोजीशन को। आने वाले कुछ समय में थोड़ा सा वॉलेटाइल रह सकता है काउंटर, बट आगे जाते हुए यहाँ से 15 से 20% की अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। बने रहने की सलाह रहेगी। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है, बने रहिए आप दोनों ही स्टॉक्स में, ये सजेशन है। अगला सवाल पूछने के लिए नीलिशा शर्मा है हमारे साथ। नीलिशा जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। इनके फोन लाइन डिस्कनेक्ट हो गया आस्था। अगेन जो डिटेल्स इन्होंने शेयर किए उसके हिसाब से 2 स्टॉक्स इनके पास, एक तो एनआईटी लिमिटेड का है, यहाँ पर ₹200.85 की इनकी खरीदारी है,
और दूसरा स्टॉक इनके पास बीपीसीएल का यहाँ पर 421 की बाइंग है। क्या सजेशन दोनों स्टॉक्स में? सबसे पहले NIIT लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बिल्कुल बने रहा जा सकता है। 180 का एक स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस को कंटिन्यू करने की सलाह रहेगी और आगे जाते हुए जो लेवल्स देखने को मिल सकते हैं वो 220 से 230 के भी यहाँ पे स्तर हमें देखने को मिल सकते हैं। दूसरा सवाल इनका बीपीसीएल पे था। बीपीसीएल की बात करें दीपाली तो ये काउंटर भी मुझे अभी ठीक ठाक ही लगता है। होल्ड करने की सलाह रहेगी 370 के स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ। इसमें जो पॉसिबल टारगेट्स हमें देखने को मिल सकते हैं वो 470 से 480 तक के भी लेवल्स हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। तो बीपीसीएल में भी होल्ड करने की सलाह है। 470 के टारगेट्स रहेंगे। एनआईटी भी फिलहाल आप होल्ड कर लीजिए क्योंकि 220 के टारगेट्स आस्था देख रही हैं। दोनों में ही स्टॉप लॉस आपको स्ट्रिक्टली मेंटेन करना है। एनआईटी में 180 का स्टॉप लॉस रखिए और बीपीसीएल में जो स्टॉप लॉस आपको सजेस्ट किया गया है वो 370 का है। फेसबुक के जरिए मयूर ने एक सवाल भेजा है। पावर ग्रिड इनके पास 100 शेयर इन्होंने 222 के प्राइस पर खरीदे हैं पावर ग्रिड के। जानना चाहते हैं कि सेल करें या फिर होल्ड करें स्टॉक को। इनके भाव से 3 रुपए ऊपर फिलहाल ये स्टॉक है आस्था। तो पावर ग्रिड क्या सजेशन रहेगा इस शेयर में? दीपाली बहुत बढ़िया चार्ट्स पे यहाँ पे पोजीशन बनी हुई है। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल पावर ग्रिड को आस्था आपके ऑडियो इश्यूज हो रहे हैं। एक काम करते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक में आपके ऑडियो इश्यूज सॉर्ट करके पावर ग्रिड पर तो राय लेंगे ही और साथ ही कुछ और क्वेरीज को भी शामिल करेंगे। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक जाते हैं, जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं कल का बाजार। एम सिक्योरिटीज के आस्था जैन हमारे साथ मौजूद हैं। आस्था, आपने पावर ग्रिड पर पहले अपने कमेंट्स पूरी कीजिए, उसके बाद कुछ और क्वेरीज लेंगे। बताइए क्या सजेशन है पावर ग्रिड पर? जी दीपाली बिल्कुल। आई होप आप मुझे अभी सुन सकते हैं। तो पावर ग्रिड की अगर हम बात करें तो बेसिकली मेरे हिसाब से चार्ट्स यहाँ पे काफी बढ़िया पोजीशन में है, तो मैं इनको यहाँ पे होल्ड करने की सलाह दूंगी। 250 तक के भी लेवल्स हमें आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं, लेकिन स्ट्रेट स्टॉप लॉस रख लें 210 का, बने रहे। 250 तक के भी लेवल्स यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, तो 250 का टारगेट रखा जा सकता है। ठीक है, कुछ और क्वेरीज लेते हैं और अगले कॉलर हमारे साथ बातचीत करने के लिए नरेश हैं। इनफैक्ट नरेश सरीन अमृतसर से। नरेश जी गुड इवनिंग, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम मैंने ना HIL के शेयर लिए हैं 760 के भाव में 150 शेयर। ओके, 760 आपका बाइंग प्राइस है, तो ये तो आपका काफी प्रॉफिट्स आपको दे रहा है। तो है पर आपने एंट्री ली है 3100 रुपए पर ये स्टॉक आ चुका है। आशा शानदार मुनाफा इनको और मेरे ख्याल से 5 गुना का आसपास प्रॉफिट इनको हो रहा है। लेना है प्रॉफिट्स या फिर रखना है? बेसिकली बिल्कुल बधाई देना चाहूंगी, काफी बढ़िया प्रॉफिट्स यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, बट स्टिल मेरे हिसाब से अभी भी अगर ये होल्ड कर सकते हैं, लंबा नजरिया रखते हैं तो होल्ड करें। अगर शॉर्ट टर्म व्यू है तो थोड़ा सा मुनाफा वसूल करें 1/4 ऑफ पोजीशन में, और जो रिमेनिंग 3/4 ऑफ पोजीशन रखेंगे उसको 2870 के स्टॉप लॉस के साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। आने वाले दिनों में यहाँ पे हमें 3400 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो 3300-3400 भी जा सकता है ये स्टॉक, रखिए इसे आप। यश मोदी ने फेसबुक के जरिए सवाल भेजा है। आरसीएफ पर 2000 शेयर 40 के प्राइस पर इन्होंने खरीदे हुए आस्था। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए आपका? मेरे हिसाब से आरसीएफ में भी यहाँ पे अपनी पोजीशंस को कंटिन्यू किया जा सकता है, और इसी वजह से मैं इनको यहाँ पे होल्ड करने की सलाह दूंगी। तो अपनी पोजीशंस को आरसीएफ में ही कंटिन्यू कर सकते हैं। एक यहाँ पे जो टारगेट रहेगा वो तकरीबन मेरे हिसाब से 15% अपसाइड का एक ये टारगेट मानते हुए अपनी पोजीशंस को जारी रख सकते हैं। होल्ड कीजिए अपने इस खरीदारी को, बने रहिए। दीपक है हमारे साथ मुंबई से फोन लाइन पर। दीपक जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। हाय मैम, मैंने हैथवे केबल लिया हुआ है 2800 शेयर 34.65 के रेट में। अभी हैथवे आई थिंक 30 पे आज है, तो डू आई नीड टू होल्ड और कैसे, मतलब पूछ लेते हैं क्या सजेशन रहेगा हैथवे केबल पर? 34 इनका बाइंग प्राइस है, 35 भी मान लीजिए, और 30 रुपए के आसपास इसकी क्लोजिंग हुई है।
जी बिल्कुल दीपाली, इनफैक्ट अगर देखा जाए तो लास्ट 3 हफ्तों से लगातार यहाँ पे लोअर लोज फॉर्म हो रहे हैं, जो कि चार्ट्स में संकेत देते हैं कि थोड़ी सी गिरावट हमें और देखने को मिल सकती है, बट स्टिल एक काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन के आ रहा है 26 के आसपास का। तो यहाँ पे सलाह रहेगी कि 26 का स्टॉप लॉस लगा के अपनी पोजिशंस को कैरी करें। वापस से जो इनकी खरीद के लेवल है 35-36 वो हमें देखने को मिल सकते हैं, तो 26 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की सलाह रहेगी। ठीक है। भुवन पांडे ने सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए। रेमंड्स पर इनकी क्वेरी है। 368 के प्राइस पर 59 स्टॉक्स इन्होंने खरीदे हुए रेमंड्स के। क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? क्वांटिटी तो छोटी है लेकिन प्राइस के हिसाब से नुकसान इनको हो रहा है लगभग 36 रुपए का हर स्टॉक पर। क्या करे अभी ये? जी बिल्कुल दीपाली, इनफैक्ट आज भी हमने यहाँ पे देखा है हल्की सी गिरावट के साथ ही ये स्टॉक ने क्लोज किया है। सो रेमंड में मेरे हिसाब से अभी एक काफी बड़ी रेंज यहाँ पे बनी हुई है 310 से लेके 350 के बीच में, जिसके बीच में ये हमें घूमता हुआ नजर आएगा आने वाले 1 या 2 हफ्ते की मैं बात करूं। और इसी वजह से सलाह रहेगी कि एक अपना जो पीरियड है थोड़ा सा लंबा ये रख लें, एटलीस्ट 1 महीने का, और अपनी पोजिशन को यहाँ पे होल्ड करें। स्टॉप लॉस यहाँ पे स्ट्रिक्ट लगा लें 305 के आसपास, तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस को कैरी करें। इनको इनकी कॉस्ट प्राइस यहाँ पे देखने को मिलेगी। इनफैक्ट अगर ऊपर में यहाँ पे तेजी बनी तो स्टॉक हमें वापस से यहाँ पे 350 से लेके 370 तक के भी स्तर दिखा सकता है। होल्ड करने की सलाह है। आपके बाइंग प्राइस पर पहुंचने की पॉसिबिलिटी है, वही इसके फर्स्ट टारगेट्स भी हैं, तो रखिए स्टॉक को। राकेश आहूजा हैं फोन लाइन पर अहमदाबाद से। राकेश जी नमस्कार, बताइए सवाल अपना। ऑन मोबाइल ग्लोबल पर है इनका सवाल। आज था 2000 शेयर, 68 इनका खरीदारी का भाव है। फिलहाल स्टॉक इनके खरीदारी के भाव के ऊपर है। क्या सजेशन है? मेरे हिसाब से जो इनकी खरीदारी का भाव है उसी का एक स्टॉप लॉस लगा ले, नहीं तो 70 का भी लगा सकते हैं। तो 70 के स्टॉप लॉस के साथ ऑन मोबाइल को यहाँ पे कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन जो ये टारगेट रख सकते हैं वो 120-125 का रख सकते हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस भी है। तो उसको टारगेट बनाते हुए 70 के स्टॉप लॉस के साथ पोजिशंस को कंटिन्यू करें। तो होल्ड करने की सलाह है। 125 के टारगेट रखिए। अपने बाइंग प्राइस को एक स्टॉप लॉस आप मेंटेन कर सकते हैं। प्रवीण पाटीदार ने सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए। बिरला सॉफ्ट पर इनका सवाल है। 500 शेयर इन्होंने खरीदे हुए हैं बिरला सॉफ्ट के, और 266 इनका परचेजिंग प्राइस है। 243 पर ये फिलहाल ट्रेड हो रहा है, तो नीचे इनकी खरीदारी के भाव से थोड़ा क्या करना है स्टॉक में? इनका सवाल मैं वापस से जानना चाहूंगी दीपाली, कौन से स्टॉक पे इन्होंने यहाँ पे पोजीशन बनाया हुआ है? बिरला सॉफ्ट। ओके, बिरला सॉफ्ट की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पे 243 के आसपास का क्लोज आज हमें देखने को मिला था, और स्टॉक में अभी थोड़ी सी यहाँ पे नरमी हमें देखने को मिल सकती है आने वाले कुछ समय में। और मेरे हिसाब से फिर भी यहाँ पे, क्योंकि आईटी सेक्टर का आउटलुक काफी स्ट्रॉन्ग लगता है, तो एक लॉन्ग टर्म का नजरिया बनाते हुए यहाँ पे अपनी पोजीशंस को कैरी करें। लॉन्ग टर्म से यहाँ पे मेरा जो तात्पर्य है वो 1 या 2 महीने का है। सो 1 या 2 महीने के हिसाब से 205 का एक स्टॉप लॉस लगा के पोजीशंस को कंटिन्यू करने की सलाह रहेगी। आने वाले दिनों में वापस से जो हमें लेवल्स देखने को मिल सकते हैं वो 280 से 290 तक के भी लेवल्स हमें बिरला सॉफ्ट में देखने को मिल सकते हैं। नंदलाल ने अगला सवाल भेजा है, फोन लाइन पर है हमारे साथ अहमदाबाद से। नंदलाल जी नमस्कार, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास, क्या जानना चाहते हैं? कंपनी अच्छी है क्या, स्विफ्ट होना चाहिए, हो जाना चाहिए दूसरे में? हेलो, कोकोयो कैमलिन की आप बात कर रहे हैं? हाँ, यस यस। आज तक कोकोयो कैमलिन 66 इनका बाइंग है, 62 पर ट्रेड हो रहा है। जानना चाहते हैं रखें यहाँ पे, स्विच कर ले किसी और स्टॉक में? मेरे हिसाब से कोकोयो कैमलिन में अभी स्विच ना करें, क्योंकि इनकी जो बाइंग प्राइस है 66, तो उससे बहुत ज्यादा गिरावट है नहीं, इसलिए थोड़ा सा मैं यहाँ पे बने रहने की ही सलाह दूंगी। लेकिन एक इंतजार जरूर यहाँ पे करना पड़ सकता है, और स्टॉप लॉस जरूर रखिए 50 के आसपास का। तो 50 के स्टॉप लॉस के साथ कोकोयो कैमलिन में बने रहने की सलाह रहेगी। पॉसिबल टारगेट 78 से 80 तक के रह सकते हैं। नरेश ने सवाल भेजा है सूरत से। बॉम्बे डाइंग पर 84 इनका बाइंग प्राइस है आज था। यहाँ पे मेरे को पोजीशंस ऐसा लगता है कंटिन्यू करनी चाहिए आगे जाते हुए। काफी बढ़िया यहाँ पे देखने को मिल सकती है। 60 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की सलाह रहेगी, 90 से लेके 100 तक के इनिशियल टारगेट्स के लिए।
वैभव उपाध्याय ने सवाल भेजा है फेसबुक के जरिए, एसबीआई 406 की बाएंगे 500 शेयर्स। जी बिल्कुल दीपाली, एसबीआई की यहाँ पे बात करें तो मेरे हिसाब से यहाँ पे बना रहना ही चाहिए। लॉन्ग टर्म में काफी बढ़िया पब्लिक सेक्टर बैंक ये लगता है। इनफैक्ट मेरी पसंदीदा पब्लिक सेक्टर बैंक यही है। सो यहाँ पे मैं बिल्कुल बने रहने की सलाह दूंगी। एक स्टॉप लॉस जरूर रख ले पोजीशन पे, जो रहेगा 380 के आसपास। गोइंग फॉरवर्ड टारगेट ये रख सकते हैं 430 से 440 का। कुछ ट्विटर से भी क्वेरीज पिक कर लेते हैं। धनंजय सिंह ने सवाल भेजा है, टाटा मोटर्स पर 175 के प्राइस पर 35 शेयर्स लिए हुए हैं, प्रॉफिट्स लें या फिर होल्ड रखें? 175 के आसपास लिया हुआ है तो बधाई देना चाहूंगी। काफी बढ़िया प्रॉफिट्स यहाँ पे हो रहे हैं। जिस तरह से टाटा मोटर्स में यहाँ पे जो चार्ट्स यहाँ पे फॉर्मेशन दिखा रहे हैं, मेरे हिसाब से काफी बढ़िया यहाँ पे एक रेसिस्टेंस बना हुआ है 340 के आसपास। अगर ये 340 के ऊपर लगातार कुछ दिनों तक बंद करता है तो स्टॉक में फर्दर हमें अपसाइड मोमेंटम और ज्यादा देखने को मिल सकता है। तो मैं इनको यहाँ पे टाटा मोटर्स में बने रहने की ही सलाह दूंगी। स्टॉप लॉस जरूर लगा लें अपनी पोजिशन पे। अगर ट्रिगर भी हुआ तो भी मुनाफे में रहेंगे। 310 स्टॉप लॉस के साथ पोजीशंस कंटिन्यू करने की सलाह रहेगी। आगे जाते हुए हमें 370 तक के भी लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, होल्ड करने की सलाह है और 370 तक भी ये स्टॉक जा सकता है। बने रहिए अपनी इस खरीदारी में। फिलहाल सवाल इतने ही शामिल करेंगे क्विकली। जो मुहिम सीएनबीसी आवाज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ शुरू की है उस पर चर्चा कर लेते हैं। और इस मुहिम का मकसद निवेशकों के बीच में जागरूकता को बढ़ावा ही देना है। तो ये बहुत ही खास पहल है। और जब हम किसी भी ड्राइवर को हायर करते हैं तो सबसे पहले उसका ड्राइविंग लाइसेंस चेक करते हैं। उसी तरह ध्यान रखिए कि सिर्फ अधिकृत ब्रोकर के जरिए आप डील करें। अगर आपसे थोड़ी सी भी चूक हुई तो आप अपनी जमा पूंजी से हाथ धो बैठेंगे। तो अच्छे स्टॉक्स के साथ आप अपने ब्रोकर का भी चुनाव सोच समझ कर कीजिए। आस्था, आपकी राय इस पर? जी बिल्कुल, यहाँ पे ब्रोकर रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारा काफी ज्यादा जो ट्रेड है वो ब्रोकर के द्वारा होता है। काफी ज्यादा जैसे यहाँ के सारा ट्रेड ब्रोकर करते हैं तो उस पर हमारा भरोसा पूरा रहता है। तो अगर वो रजिस्टर्ड है तो हम बिल्कुल यहाँ पे सेफ रहेंगे। तो मेरी भी यही राय है कि जो भी यहाँ पे आप ब्रोकर के थ्रू ट्रेड करते हैं, बिल्कुल उनकी जांच पड़ताल, उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड सब चेक करके ही करें। हमेशा ये आपको आगे जाते हुए मदद करेगा और काफी आपको सावधानी बरतने में सहायता रहेगी। शुक्रिया आस्था, शो का हिस्सा बनने के लिए और सभी स्टॉक्स पर अपनी राय देने के लिए। तो इसी के साथ कल का बाजार में इतना ही। लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए सीएनबीसी आवाज से जुड़े रहिए ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब के जरिए। नमस्कार।